हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक और नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसी परमानेंट होने वाली है, शानदार वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों, ये यूपी से वैकेंसी और यूपी सफई मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। तो इसमें आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें रखी गई हैं, कौन कौन फॉर्म को भर पाएगा, पोस्टें इसमें कितनी होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे कार्ड सर्टिफिकेट का क्या रहने वाला है सीन, इसमें किस तरह का कार्ड सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें रहने वाली, सैलरी आपको कितने मिलने वाली है, फॉर्म कब से शुरू है और कब तक भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या होने वाली फॉर्म को भरने का, ये सारे चीज़ों का डिस्कशन हम इसी वीडियो में बताएंगे। आपको A to Z इसका पूरा हम डिटेल्स आपको बताएंगे और साथ में फॉर्म भरने का क्या लिंक है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया पूरे भारत से जहां से भी नर्सिंग की वैकेंसी आती है उसका अपडेट हमारे चैनल पे दिया जाता है। यदि आप नर्सिंग के छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो कहीं से भी वैकेंसी आएगी, किसी भी स्टेट से आएगी, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं, उनके PDF को देख लेते हैं कि इनका PDF जो है मैंने डाउनलोड कर लिया है और वहाँ से देख लेते हैं इन्होंने क्या चीज़ें दे रखा है। प्यारे साथियों, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पे यानी कि यूपी यूएमएस सफई इटावा की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है। अब आइए डिटेल्स में देखते हैं, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझते हैं जिससे फॉर्म भरने में आप गलती ना करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको होने वाला है। फॉर रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे लेवल 7 की पेमेंट मिलने वाली है। लेवल 7 की पेमेंट मिलेगी जिसमें आपको 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक का यहाँ पे मिलेगा लेवल 7 के अंडर में। उसके बाद से आपको मैं बता दूं प्यारे दोस्तों कि क्या क्या चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले कॉलम में इन्होंने ही दे रखा है कि BSc नर्सिंग होना चाहिए, BSc नर्सिंग हो या फिर पोस्ट BSc हो, यहाँ पे अथवा भी R भी करके इन्होंने दे रखा है कि BSc नर्सिंग हो अथवा पोस्ट BSc नर्सिंग हो, इनको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधे फ्रेशर ही फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद से इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का, रजिस्टर एज नर्स एंड मिडवाइफरी विथ स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC का या फिर स्टेट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको होना चाहिए यदि BSc है, यदि आप पोस्ट BSc हैं तो। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं JNM वालों के लिए कि क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि JNM वालों डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके पास भी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, या फिर यूपी का होना चाहिए, या फिर कहें कि स्टेट का होना चाहिए। लेकिन इनके साथ ये टर्म कंडीशन ये है कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर का, यानी कि 2 साल आप किसी 50 बेड वाले हॉस्पिटल में काम किए हैं। यदि आपने JNM कर रखा है और आपके पास INC का रजिस्ट्रेशन है या फिर कहें कि स्टेट एंड यूपी का रजिस्ट्रेशन है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेंगे केवल BSc और पोस्ट BSc वाले, और बाकी JNM वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है। अब यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होने वाली है। तो एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एज काउंटिंग का इन्होंने दे रखा है यहाँ पे B वाले ऑप्शन में 1 जनवरी 2024 तक का आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो 335 टोटल पोस्टें रखी गई हैं, जिसमें से 500 वैकेंसी जो है फ्रेश निकाली जा रही है, 35 वैकेंसी जो है बैकलॉग है उसको भरी जाएंगी। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे हो जाती है 535। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो 535 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसमें जनरल में 200 पोस्टें रखी गई हैं, EWS में 50 पोस्टें, OBC में 165 पोस्टें रखी गई हैं, जिसमें से 135 जो फ्रेश हैं और 30 जो है ये बैकलॉग वाली ये रखी गई हैं। SC कैटेगरी के लिए 109 पोस्टें रखी गई हैं, जिसमें से 105 फ्रेश हैं, 4 बैकलॉग रखी गई हैं। और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 10 पोस्टें फ्रेश हैं, 1 पोस्ट जो है बैकलॉग रखी गई है। तो टोटल यहाँ पे आपको मैंने बताया कि 35 पोस्टें बैकलॉग भरी जाएंगी, बैकलॉग वाले पोस्टों में से, जिसमें 30 OBC के हैं, 4 SC के हैं, 1 ST के हैं। तो टोटल 35 पोस्टें ये भरी जाएंगी और टोटल यहाँ पे वैकेंसी 535 होने वाली है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग पोस्टें निर्धारित की गई हैं। उसके बाद से आगे हम कुछ चीज़ों के बारे में और बात करते हैं। आपको मैं बता दूं कि आप सबको जो यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है वो यूपी वालों को मिलेगा। यूपी के पास यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS
इन सबको रिजर्वेशन मिलेगा यूपी के हिसाब से, और ये वैलिड रहेगा, केवल यूपी वाले ही इसको फ़ायदा उठा पाएंगे। जो अदर स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं वो जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म को भरें, अन्यथा इस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, रिजेक्ट नहीं होता है फॉर्म, लेकिन रिस्क नहीं लेने हैं, आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म को भरने हैं, ना कि आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में भरें। सबसे बेटर यही होगा कि यदि आप आउट ऑफ यूपी हैं तो आपको जाहिर सी बात है जनरल में ही जाना पड़ेगा, और जनरल से ही सिलेक्शन आपको मिलता भी है। इनकेस आप ओबीसी में भी भर देते हैं, एससी में भी भर देते हैं, ईडब्ल्यूएस में भी भर देते हैं, तब भी आपको जनरल में उठा के कर दिया जाता है। और इनकेस ऐसा कहीं नियम लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्होंने गलत फॉर्म भरा है, तो उसके कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, आपको जनरल में ही एटलीस्ट फाइनली जाना ही पड़ता है जनरल में, बाकी इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहें पहले से ही। तो रिजर्वेशन जो मिलने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगा। और उसके बाद से हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी फीसें लगने हैं इस फॉर्म को भरने का। तो 2000 रुपये फीस दे रखा है इन्होंने, साथ साथ में 360 रुपये जीएसटी भी मांग रखा है। तो 2360 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पे है जनरल वालों के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम कंडीशन है, 2360 रुपये ही लगेंगे। एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पे 1416 रुपये लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस क्या है। देखिए, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले, फिलिंग ऑफ द रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द फॉर्म। जो रिक्वायर्ड है फॉर्म को भरने के लिए वो भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को भरने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो करना है। उसके बाद से आपको अपलोड करना है, फोटो स्कैन करना है, सिग्नेचर, अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो चीज़ आपको अपलोड कर देना है। पेमेंट फिर उसके बाद से आपको चौथे नंबर पे कर देना है, और पाँचवें नंबर पे आपको फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेना है जो आपने फॉर्म भरा होगा। तो सिंपल प्रोसेस है फॉर्म को भरने का। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से शुरू हैं। तो 23/2/2024 से लेके 14/3/2024 तक फॉर्म को भरे जाएंगे। तो 23/3/2024 से 14/3/2024 तक फॉर्म को भरे जाएंगे। तो मार्च तक, 14 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। यहाँ पे टाइम इन्होंने दे रखा है कि कब तक भरे जाएंगे, और डेट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है आपके कैटेगरी के हिसाब से। आपको जो भी कैटेगरी होगा उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यदि आप यूपी के हैं तो बेशक आपको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट का। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नया होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सभी कैंडिडेट ध्यान दें, कास्ट सर्टिफिकेट आपको नया होना चाहिए। 1 सितंबर का होना चाहिए, 1 सितंबर 2022 का होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, द सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट मस्ट बी इशू आफ्टर 1 सितंबर 2023। द सर्टिफिकेट इशू बिफोर द डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं ओबीसी के, वो 1 सितंबर 2023 के बाद का यहाँ पे लगाएंगे। पुराना कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं, और चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं। लेटर, स्कैन, पासपोर्ट साइज, कलर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट पहला है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है क्या क्या फॉर्म को भरने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला आपको फोटो चाहिए, स्कैन, सिग्नेचर चाहिए। तीसरे पे आपको शो द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, शो द डेट ऑफ बर्थ चाहिए। चौथे नंबर पर इन्होंने दे रखा है कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपने किसी पीडब्ल्यूडी वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हैं आप, तो इसके लिए आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, हाई स्कूल, इंटर एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, या बीएससी है तो बीएससी, जेएनएम है तो जेएनएम, पोस्ट बीएससी है तो पोस्ट बीएससी आपको भरना है। उसके बाद से इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, आईएनसी का आपको पास, आईएनसी का कहें फिर या फिर स्टेट का कहें, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और उसके बाद से एक्सपीरियंस, यदि आप हैं, एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, जेएनएम कैंडिडेट हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। यानी अदर यहाँ पे सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड टू सबमिट। यहाँ पे ये चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए फॉर्म को भरने के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद से 10वें नंबर पे दे रखा है कि यदि आपने कहीं जॉब कर रखा है या फिर कर रहे हैं यदि आप जॉब, तो आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो एनओसी भी आपको सबमिट करना होगा। ये पूरा प्रोसेस दोस्तों, इनके सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे हम और बात करेंगे। आपके क्वेश्चन जो आएंगे 200 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल 600 मार्क का होगा। 200 क्वेश्चन है, 600 मार्क का होगा, जिसमें आपको 170 क्वेश्चन नर्सिंग के मिलेंगे। उसके बाद से 30 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर।
यहाँ पे देख सकते हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली बार एग्जाम जब यूपीएमसी ने करवाया नेगेटिव मार्किंग था। पेपर भाई साहब बहुत हार्ड, इतना हार्ड पेपर कि सीटें भी पूरी खाली गई। महज 200 सीटों पे यहाँ पे पोस्टें निकाली गई थी, जिसमें से शायद आई थिंक 150 समथिंग पोस्टें खाली चली गई थी। कोई क्वालिफाई ही नहीं किया कर पाया था। जो क्वालिफाई कर ले गया था उसका काम यहाँ पे डन हो गया था। तो अब की बार क्या है, नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। इसके पिछले वाली वैकेंसी जब आई 600 पोस्ट पे, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद से कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई थी नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से। इस बार भी हाई जाएगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क क्या है, 40% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और SC ST के लिए 35%। यूपीएमएस को अभी भी डाउट है कि शायद कैंडिडेट ना मिले, इस वजह से ये 50% से 45% आया, 45% से अब यहाँ पे 40% आ गया है। पहले 45% इन्होंने मांग रखा था, लेकिन अब की बार फिर से घटा के 40% कर दिया है। उसके पहले 50% था मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क। तो ये इस वजह से है क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कैंडिडेट मिलते नहीं हैं। खैर इन्होंने पेपर का पैटर्न अब तो काफ़ी इजी कर दिया है, या लो कर दिया है कह सकते हैं, काफ़ी इजी नहीं लो कर दिया है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, इनके पेपर काफ़ी हार्ड होते थे, सबसे अलग सिलेबस है इसका। तो अभी देखते हैं इस वाले पेपर में कैसे क्या आएगा, वो सब आपको पता ही चलेगा जब पेपर देंगे इसमें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट एरिया। जनरल इंग्लिश की यहाँ पे नंबर आप क्वेश्चन आएंगे 10 और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको बन जाते हैं 30 नंबर, ठीक। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स यहाँ पे 10 क्वेश्चन, रीजनिंग मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, फिजियोलॉजी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी के 15, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी CHN के 15, CHN भी यानी कम्युनिटी हेल्थ के बाद से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 15, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन स्किल 15, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 15, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 15, मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी नर्सिंग 15, नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च स्टैटिक्स के 15, प्रोफेशनल ट्रेंड्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड मैनेजमेंट 15, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड से 20। ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकडाउन है सब्जेक्ट्स का, किस सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपको मिला के हो जाएंगे 200 और टोटल नंबर आपको जो मैक्सिमम नंबर इन्होंने जो है वो 600 रखा है। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 200 क्वेश्चन पे 600 नंबर यहाँ पे टोटल बनेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूशन की किस हिसाब से आपके किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं UPUMSAC.in के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप सीधे फॉर्म को इनको अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि लिंक पे मैंने क्लिक किया और लिंक ये जो है आगे के लिए प्रोसीड हो रही है और मैं सीधे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। दोस्तों आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, आपको जस्ट हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। वहाँ दोनों जगह मैं इसका लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ जहाँ से आप सीधे भर पाएंगे फॉर्म को, ठीक है। लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ जहाँ से आप सीधे फॉर्म को भर पाएंगे। तो हमारे इंस्टाग्राम से और साथ साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वहाँ से आपको इस फॉर्म को भरने का जो लिंक है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और फॉर्म इसको आप भर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस पूरे PDF को पढ़ा है, पूरे PDF में जो भी काम की चीज़ें सारी चीज़ें मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करी हैं, आपको बताई हैं। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको अब हमको नहीं लग रहा है कि कोई डाउट बचा भी होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ये 14-15 मिनट का होने वाला है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कवर कर लिया है, सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। अब कुछ बताने जैसी चीज़ बची नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर हमें लिख भेजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।